हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएम स्टडी पॉइंट। टीसीएम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 का दम जो सीरीज आपका चल रहा है उसमें मैथ जो बताए जा रहे हैं उसका ये डे 2 वाला क्लास होगा। तो इसमें सारे जो क्वेश्चन लिए गए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए हैं और पर डे के हिसाब से आज भी आपको 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो चलिए पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन में है जो परसेंटेज से है। चलिए पढ़ते हैं। यदि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट अधिक, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो क्या बोला गया है कि ए बी से 50% अधिक है, यानी कि ए मान लेते हैं और बी। ए बी से 50% अधिक है यानी कि ये अगर 100 है तो ये 50% अधिक है यानी 150 है। ठीक है, तो यहां से आप रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। आगे बोला है तो बी ए से कितने परसेंट कम है ये पूछा गया है। बी ए से कम है लेकिन कितने परसेंट कम है वो पूछा गया है। तो कमी पूछा गया है तो कमी परसेंट निकालने के लिए सीधा आप देखेंगे कि कितना कम है। तो कितना कम है, एक कम है। ये जो बी है वो किससे कम है, 3 से कम है। तो 3 ये नीचे इंटू ये 100, तो कितना हो जाएगा आपका 33.33%। ये होगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक कार जो है एक ट्रेन से 20% धीरे चलती है। एक कार है जो ट्रेन से धीरे चलती है, कितना परसेंट, 20%। तो ये 100 है मान के चलते हैं इसका स्पीड, तो इसका 20% कम है यानी 80 है। यहाँ से आप रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 4:5। और ये किसका रेशियो है, स्पीड का रेशियो है। आगे बोला गया है कि दोनों बिंदु ए से एक ही स्थान पर आरंभ करते हैं। कोई बिंदु है ए जहां से ये दोनों आरंभ करते हैं चलना, दोनों आरंभ करते हैं 240 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। यहां से जब ये यहाँ पहुंचे तो दोनों पहुंचे कितना किलोमीटर दूर है, 240 किलोमीटर दूर है। 240 किलोमीटर दूर है और स्थान है यहाँ पे बी, वहां पर पहुंच गए दोनों, यहाँ पे एक ही टाइम पे पहुंच गए। रास्ते में ट्रेन स्टेशनों में रुकने के लिए 48 मिनट का समय लेती है। ट्रेन जो है स्टेशन में रुकती है, 48 मिनट का समय लेती है। तो कार की गति ज्ञात कीजिए, ये बताना है। तो देखिए डिस्टेंस दोनों ने कवर किया सेम, लेकिन ये जो रुकने के कारण टाइम में कमी थोड़ा हो गया 48 मिनट का। तो यहाँ हमें क्या करना है, जब भी कोई दो चीजें सेम डिस्टेंस पे कवर करती है, सेम डिस्टेंस पे, तो उसका जो भी स्पीड का रेशियो होता है वो आपका टाइम का रेशियो हो जाता है। तो इसको क्रॉस अगर कर देंगे तब वो टाइम का रेशियो हो जाएगा। उसका जो क्रॉस करते हैं उल्टा टाइम का रेशियो होता है। तो ये 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चूंकि ये 48 मिनट रुकी थी तो इस कारण टाइम में आपका फर्क पड़ गया कितने का, पहले 5 घंटा लगता था अब 4 घंटा लग रहा है इसे। तो क्या हो रहा है कि 1 यूनिट का कमी पड़ रहा है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो गया, 48 मिनट। तो कार की गति बताना है। तो कार की गति बताने से पहले कार कितना टाइम लेता है वो पता कर लेता है। तो कार 5 यूनिट टाइम लेती है, तो 5 यूनिट यानी कि 5 से गुना कर लेंगे इसे। तो 48 को 5 से जब गुना करेंगे तो 48 पचे आपका कितना होता है, 48 पचे 240। ठीक है, तो यानी कार जो इतना दूरी तय की उसे टाइम कितना लगा, 240 मिनट का। और कार का स्पीड पूछा गया तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, 240 किलोमीटर। और ये जो आपका आया है वो आपका मिनट में है। तो 240 डिस्टेंस है किलोमीटर में और यहाँ पे टाइम कितना दिया है 240 मिनट। तो 240 मिनट अगर हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका वो घंटा में चेंज हो जाएगा। तो ये 60 को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये घंटा में चेंज हो गया। 240 से 240 कटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपका स्पीड आ जाएगा।
तो 60 किलोमीटर पर आवर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका आंसर होगा। कार का स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है। बोला गया कि एक स्कूटर मरम्मत के बाद 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना स्टार्ट करता है और मरम्मत से पहले वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता था। मतलब जब बनाया गया यानी मरम्मत किया गया तो 49 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाने लगा, और यहाँ पे मरम्मत से पहले यानी जब खराब था तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था। अब मरम्मत के बाद यह एक निश्चित दूरी को 7 घंटे में तय करती है। कोई स्पीड था जिसे कितना घंटे में तय करती थी? 7 घंटा में। लेकिन मरम्मत के बाद, तो मरम्मत के बाद का स्पीड कितने था आपका? 49 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 49 ये इतना डिस्टेंस आपका कवर हो गया। आगे, मरम्मत के बाद यह इतना दूरी करती थी। अब मरम्मत कराने से पहले यह उस से दुगुनी दूरी को कितने समय में पूरा करेगा? मरम्मत कराने से पहले, तो मरम्मत कराने से पहले जितना पहले मरम्मत कराने के बाद जितना दूरी तय करता था उससे दुगुना दूरी तय करना है। तो दूरी अभी यही पर यही है, इससे दुगुना दूरी जाना है। तो दुगुना से 2 से डिवाइड गुना कर देंगे तो आ जाएगा दूरी डबल। तो कितने की स्पीड से अब जाना है? मरम्मत से पहले वाले स्पीड से। तो मरम्मत से पहले वाले स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा कितना आने वाला है। तो 7 से काटेंगे तो 7 से 6 बार में, 6 से नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा 3 बार में। तो आपका आएगा 49/3। 49/3 क्या होता है? 16 1/3। अब ये इसे मिनट में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये जो 16 है ये आपका पूरा का पूरा घंटा में है, तो 16 आवर और 20 मिनट, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 16 आवर 20 मिनट। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 रुपये के मूलधन पर 20% के वार्षिक दर से 3 वर्षों में मिलने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर बताना है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चन जब भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो एक फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। 2 ईयर जब दिया रहेगा, यहाँ 3 ईयर आपका दिया हुआ, लेकिन 2 ईयर दिया रहेगा जब, तो आपको एक फॉर्मूला रखना है कि PR² इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर। यही अगर 3 ईयर आपका रहेगा जो कि क्वेश्चन में है, तो आपको याद रखना है PR² 300 प्लस R इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100। 3 साल है तो यहाँ पे आपका क्यूब कर देना है। तो बस ये सॉल्व करने के लिए बस ये फॉर्मूला आपको बिठा लेना है, आंसर आपका हो जाएगा। तो अभी 3 साल वाले के लिए बिठा रहे हैं, तो 3 साल वाले के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो दिया क्या है? 1000 दिया है P यानी कि मूलधन, तो 1000, R यानी कि रेट 20 गुना 20 यहाँ पे हो जाएगा, इंटू 300 में R जोड़ेंगे यानी कि 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 320 इज इक्वल टू D इंटू 100 गुना 100 गुना 100। तो यहाँ से 3 0 4 0 5 0 और एक 6 0, यहाँ से पूरा का पूरा 6 0 आपको काट देना है। तो 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, सारा का सारा 0 कट गया आपका। तो डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आया? बस सारे को गुना कर लेना है। तो 32 दूनी होता है 64 और 64 दूनी हो जाएगा 128। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर से ये होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 4 वर्षों में 20% के वार्षिक दर से 25,000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या है? तो अब यानी कि अमाउंट निकलना है कि बाद में जो 25,000 रुपया की राशि थी वो 20% के रेट से दिया गया 4 साल में, तो कितना हो गया मिलने वाली राशि, यानी कि अमाउंट निकालना।
तो टाइम है आपका 4 साल, रेट है आपका 20%, तो रेट को आप तोड़ेंगे तो रेट कितना है 20%, यानी कि 20/100, यानी इसका वैल्यू क्या हुआ आपका 1/5, यानी कि मूलधन आपका 5 है और 1 का ब्याज पड़ रहा है, तो कितना हो जा रहा है, बस ये चेक करना है। देखिए तो यहाँ पे मूलधन लिखे कितने का था, 25,000 का, और ब्याज कितने का बन रहा है, 1 का बन रहा है, 5 का मूलधन है, 1 का ब्याज बन रहा है, यानी पहला साल कितना हो जाएगा 5/6, लेकिन 4 साल है तो इसको 4 बार कर लेना है, अगर 3 साल रहता तो आपको 3 बार कर लेना था। तो ये 6/5 हो गया, 25 से ये पूरा का पूरा ये 25 गया, 5×25, 25 से ये 2 जीरो यानी कि 100 होता है, और ये 4 बार में गया, और यहाँ पे 1 जीरो का 1 जीरो, ये सारे को गुना कर लेना है। तो 6 का क्यूब होता है 216, और एक 6 से गुना कर लेना है, तो आपका आएगा 1296, और 1296 को किससे गुना कर लेना है, 40 से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 6×4 = 24 होता है, यानी कि लास्ट में आपका कितना होना चाहिए, 40। ऑप्शन में आप देखेंगे कहीं पे भी 40 है क्या, तो ऑप्शन ए में है आपका 40, तो यानी कि ये आंसर हो जाएगा। या फिर आप पूरा अगर गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 51,840, ये आपका आंसर होगा 51,840। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक 2 मीटर लंबे, 2 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी रॉड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यानी ये घनाभ वाले क्वेश्चन है, जैसे ये घनाभ सबसे लंबी रॉड कहाँ पे रखा जाएगा, आपके विकर्ण पे रखा जाएगा, डायगोनल पे, ठीक है। यानी कि एक कोना से उठा के बड़े वाला, कोई एक कोना से यहाँ उठा के आप रखेंगे, यहाँ से उठा के इस कोने पे रखेंगे, तब सबसे बड़ी आपकी क्या रखी जाएगी, रॉड, ठीक है। तो यानी कि डायगोनल आपको बताना है। तो डायगोनल क्या होता है, घनाभ का डायगोनल होता है L² प्लस B² प्लस H², ये आपका अंडर रूट में, बस ये आपको लगा देना है। एल फर्स्ट वाले को मान लेना है, तो 2 का स्क्वायर, बी भी 2 का स्क्वायर, और एच आपका क्या है, 6 का स्क्वायर। इसे आप अंडर रूट सिर्फ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 और ये भी 4 और ये 36, तो अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 44, तो 44 को अंडर रूट करेंगे तो ये 11 × 4 हो जाएगा, और 4 निकल जाएगा 2 से, तो यहाँ पे 2:11 हो जाएगा। 2:11 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि एक शंकु की ऊंचाई 3 गुना हो जाए और आधार की त्रिज्या समान रहे, तो दिए गए शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से अनुपात पूछा गया है। तो क्या किया गया कि हाइट को दोगुना किया गया, तो मान के चलते हैं कि पहले हाइट 1 थी फर्स्ट वाले शंकु का, अब कितना किया गया, 3 गुना किया गया है, तो 3 हो जाएगी। हाइट का रेशियो आया 1:3। अब सिर्फ आपको क्या बोला गया है कि शंकु का आयतन का रेशियो बताना है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h, रेशियो पूछा अगले वाले शंकु से, तो इसका भी हो जाएगा आयतन 1/3 πr² h। रेडियस सेम है तो रेडियस खत्म हो जाएगा, पाई से पाई गया, 1/3 से 1/3 खत्म हो जाएगा। पहले वाले का h कितना था 1, और बाद वाले का h कितना है 3, तो 1:3 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के कोण 2x - 8 डिग्री, 2x + 18 डिग्री और 6x डिग्री है, तो 3x डिग्री का मान निकालना है। यानी कि एक ट्रायंगल है, इसके तीनों कोणों कोण दिया हुआ ये, और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है एक कोण, दो कोण और ये 3 कोण दिया हुआ है, यानी कि तीनों को जोड़ के आपका 180 डिग्री होगा। तो 2x
-8 प्लस 2x प्लस 18 प्लस 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब जब जोड़ेंगे इसे इसे और इसे तो कितना आ जाएगा 10x और 8 यहाँ से घट जाएगा तो प्लस में आपका कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 और ये 10x इधर रहेगा। ये 10 जब इक्वल के उधर जाएगा तो 180 से घटेगा तो 180 घट के कितना आ जाएगा 170। ये 0 से 0 घटेगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17। तो हमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि 3x इज इक्वल टू क्या, तो 3x तो 3 इंटू 17 इज इक्वल टू कितना होगा 51। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 51, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये आपका 51 आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो यदि वर्ग की भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना। एक समबाहु त्रिभुज है आपका, यहाँ पे बोला है कि इसका जो भुजा है वर्ग के विकर्ण के बराबर है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ये बोला इसके बराबर है। और वर्ग की भुजा दिया हुआ, तो वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ 12, तो विकर्ण कितना हो जाएगा 12√2। ठीक है तो ये पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं, ये साइड है ये भी साइड है तो निकाल सकते हैं ये 12√2। ये जो 12√2 है जो विकर्ण की भुजा है वो क्या है, समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का आपका ये साइड हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया साइड है तो, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना यानी एरिया निकालना। और समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 ए स्क्वायर यानी कि पहले 12 का स्क्वायर यानी कि 12 गुना 12 और √2 का स्क्वायर यानी कि 2, यानी कि ऐसे √2 गुना √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो काटेंगे आप यहाँ से 4 से ये 3 बार में कट जाएगा, सारे को गुना कर लेना है तो 12 3 36, 36 दूनी 72 यानी कि 72√3 होगा आपका आंसर। तो 72√3 ऑप्शन नंबर सी में आपका है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। यदि एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा बताना है। एक घन की भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन बताना। तो घन का आयतन क्या होता है a³। तो यानी a दिया हुआ है 12, सिर्फ 12 का क्यूब कर देना है। तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728। तो यानी 1728 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में जो डे 3 आपका होगा, उसमें भी हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। चलिए मिलते हैं ठीक नेक्स्ट वीडियो में।